डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी स्कूल बस ड्राइवर की घोर लापरवाही ने 15 वर्षीय मासूम छात्र की जान ले ली। घोड़ाफला स्थित आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के छात्र जतिन रेबारी की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद जतिन अन्य बच्चों के साथ घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। इसी दौरान ड्राइवर ने अचानक जोर से इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे गेट के पास खड़ा जतिन अपना संतुलन खो बैठा और सीधे चलती बस से नीचे गिर गया। छात्र सीधे बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर की मानवता शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई। घायल जतिन को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के बजाय ड्राइवर उसे लहूलुहान हालत में बस के अंदर पटक कर अन्य बच्चों को उनके घर छोड़ने चला गया। जब सभी बच्चों को ड्रॉप कर दिया गया, तब वो जतिन को लेकर सागवाड़ा अस्पताल पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि ड्राइवर ने इलाज में देरी की और कीमती समय बर्बाद कर दिया, जिसके कारण जतिन ने दम तोड़ दिया। जतिन की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची सरोदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आक्रोशित लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौके पे आके ये पधारे, और उसके बाद में घटना ये घटी कि माँ बाप अपने बच्चे को घर से प्राइवेट स्कूल में इसलिए भर्ती करते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस घर पे आवे। इसलिए नहीं भर्ती करते हैं कि वो स्कूल मालिक सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए लगे और बच्चों को बकरों की तरह ठूस ठूस के गाड़ियों में भरे और लापरवाही से बच्चे मर जाए। मरने के लिए हम नहीं भेज रहे। तो ये घटना, इस बच्चा अगर जितनी सीटें इतनी ही सवारी बैठाई होती तो आज ये घटना नहीं होती। फाटक खुले नहीं रखे होते तो ये घटना नहीं होती। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन स्कूलों की जांच की जाए, इनकी गाड़ियों की जांच की जाए कि वास्तव में गाड़ियां कंप्लीट है नहीं है। आज के युग में हर गाड़ी में सीसी कैमरे लगाने हैं उनको कि बच्चे का क्या घटना हो रही है क्या नहीं हो रही है वो बतावे। तो ये सब इसके मापदंड पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं तो ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाए। हम इस पक्ष में। धन्यवाद सर। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे काटल क्षेत्र के गुलाबपुरा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो घटना हुई है, स्कूल संचालक कर्ता जो है उनके कहीं न कहीं अनदेखी रही है, इसलिए ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना हुआ है। क्योंकि रोज़ हम देखते हैं उस गाड़ी का जो चालक है वो उसकी स्पीड तो कह ही नहीं सकते, इतनी स्पीड भगाता है। सुबह जो मापदंड है उसको तो क्रॉस कर ही रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चलाने वाला जो है वो ड्रिंक करके भी चलाते हैं। उसके बाद में बच्चे बेचारे खड़े रहते हैं और 30 सीटों की कैपेसिटी है तो उसमें 65 बच्चे भर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो संचालन करता है उनकी अनदेखी है, ये महसूस हो रहा है। और अगर प्रशासन इस तरह से अनदेखा करता रहेगा और शिक्षा विभाग इसको अनदेखा करता रहेगा तो ये आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं होती रहेगी और ऐसे कई मासूम बच्चों की जान जा सकती है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए जांच की जाए स्कूलों की। और ऐसी स्कूलें जो मापदंड पूरा नहीं कर रही हैं और ऐसे चालकों की और ऐसे परिचालक नहीं रख रहे हैं उनको मान्यता रद्द की जाए। आज ये एकता समाचार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मीडिया पर सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आकर के हमारी ये आवाज़ सरकार तक पहुँचाई और प्रशासन तक पहुँचे। उसकी वजह से ही हम ये इस लेवल से बात कर रहे हैं। और ये दुखद घटना बहुत ही गंभीर रूप से है और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही रही है तो स्कूल की रही है। और स्कूल ने ये संचालक जो है उन्होंने मान्य किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि मेरे गलती होने की वजह से ही इसकी किसी का चिराग गया है, किसी का बेटा चला गया आज।
तो इसकी वजह से ही मेरा ये नुकसान हुआ है किसी का, तो मैं इसकी भरपाई कर रहा हूँ। या इसमें जो कुछ है उन्होंने कहा कि हम क्लेम देंगे या नहीं देंगे वो सरकार और प्रशासन करेगी, जो कुछ है ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा गलती ना करें। स्कूल से भी हमारे को ये प्रार्थना है और प्रशासन से भी ये प्रार्थना है कि हमारी ये ऐसी आए दिन घटना ना हो और इसको गाड़ी के अंदर एक कंडक्टर रखा जाए ताकि वो बच्चों को संभाले और उसके अंदर सुचारू रूप से उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बिठाएं, उनको बच्चों को खड़ा ना रखें। अन्यथा फटक खुली रही और गिर गया, नीचे टायर ऊपर हो करके चला गया है, ये समझ लो तो कितना उसको दर्द हुआ होगा। और किसका बेटा गया है तो वो तो बहुत ही कितना दर्द है वो तो माँ ही जानती है, बाप ही जानता है, बाकी सब लोग हम तो आज आए हैं कल चले जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कब की घटना है ये कल सब 2 बजे की घटना है और 2 बजे की घटना होने के बाद में भी स्कूल की ये लापरवाही रही साहब कि वो लोगों ने 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक या जो कुछ टाइम रहा उसके अंदर आकर के उन्होंने घर पे ला कर के छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल बेहोश की व्यवस्था में बच्चा था और उस बच्चे को स्कूल में ला करके छोड़ दिया और घर पे ला करके छोड़ दिया। और घर पे लाने के बाद में अपनी माता ही थी, पिता थे नहीं उनके घर पे, और माता बेचारी एक टेम्पो कर करके सागवाड़ा लेके आई। जैसे आई वैसे मतलब MM हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से कुछ ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ मतलब उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वैसा करके कुछ बातें हुई। उसके बाद में सोनोग्राफी करवाई और MRI करवाई। MRI में ये निकला कि उनकी किडनियाँ दोनों टूट चुकी है, टायर ऊपर गिर गया है, ऊपर घूमने से उनकी दोनों किडनियाँ चली गई। उसकी वजह से 1 घंटा ज़्यादा उनको समय मिला हमको, तो उसकी वजह से ये मौत हो गई है। या अन्यथा हमारे पास थोड़ा टाइम होता या वो जल्दी लेकर के आ जाते या वो खुद हॉस्पिटल लेके चले जाते तो हमारे ये बच्चा का जान बच सकती थी। और ये लापरवाही बहुत बड़ी स्कूल की रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद। सुना है 3 घरों में एक ही बच्चा। जी सर, ये 3 भाई थे, 3 भाइयों में से एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा। तीनों भाइयों का चिराग आज बुझ चुका है, उनका पूरा परिवार आज नष्ट हो चुका है, ये समझ लो। उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कहीं के लायक के नहीं रहे आज। और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी व्यवस्था करके उतनी ज़्यादा सहायता करे, सरकार भी करे या प्रशासन भी करे या उसको स्कूल के ऊपर जो एक्शन लेना है वो सरकार को ले करके इनको निर्णय दिलाए और न्याय दिलाएं, गरीब को न्याय दिलाएं। ये अच्छी है, हमारे से यही अपेक्षा है और हम यही उनसे। क्या नाम था, किसके औलाद थी? जितिन करके बच्चा था और रतनलाल करके हमारे गांव के हैं रेबारी, उनका लड़का था। वो कुवैत के अंदर मतलब कुछ कार्यरत है और वो बच्चा यहाँ अपने गुड़ापला में स्कूल में पढ़ रहा था, 7वीं क्लास का बच्चा था ये। तो उसमें ऐसा हुआ। बच्चा कौन से गाँव का? बच्चा लिम्बोड बड़ी का साहब, लिम्बोड बड़ी मानवता भी नहीं रखी और स्कूल ने। हाँ सर, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई मानवता के नाते उनको सबसे पहले तो स्कूल को ले जा करके उनकी ये अथॉरिटी बनती थी, उनका ये मतलब दायित्व था कि कम से कम हॉस्पिटल में ले जा करके तो भर्ती करते। अब उनका दायित्व ये है फीस लेना, गाड़ी का किराया लेना, ये लेना वो लेना, तो बड़ा दायित्व है। लेकिन ये दायित्व नहीं निकला कि एक उसके अंदर कंडक्टर रख लें, एक उनको अंदर मतलब व्यवस्था करके उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर वो बच्चा अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच सकता था। ये 100% मैं कहता हूं, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो सकता था, नहीं होता था। दूसरी जगह से कहीं डैमेज नहीं था, उनकी सिर्फ यहाँ ऊपर टायर घूमने की वजह से ही उसका समय का अभाव से उसकी डेथ हो गई।